प्रणव एचएस वर्सेस कुडाई नाराओका। और इसके अंदर जो जो बेसिक चीज़ें हम शुरुआती करते हैं पहले रैली से, और इसके अंदर मैं आपको दो चीज़ों पे पहले आपका फोकस करवाना चाहता हूँ। जो है पहला कि कुडाई नाराओका जैसे मैंने बोला है बहुत बार कि उनके फुटवर्क पे पैसे हम फोकस करना शुरू करते हैं। मैं बताता हूँ कि जैसे कंट्रीज़ होते हैं अलग अलग, मैं हर बार वीडियोस में बोलता हूँ कि अलग अलग कंट्रीज़ के ऑलमोस्ट सेम टाइप होते हैं। कि जैसे जापान का अलग फुटवर्क होता है, इंडोनेशिया का आप देखोगे तो अलग फुटवर्क होगा, चाइना का ऑफकोर्स अलग फुटवर्क है। वैसे ही कुडाई नाराओका का एक टाइप का बोल सकते हो कि मैंने हर बार वीडियो में बोला है और शायद कुछ लोग भूल भी जाए, उसके लिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब हाइट आपकी कम होती है, मेरी जैसे भाई ऑफ कोर्स 5'6", 5'7" कम होती है, और आपके सामने टॉलर प्लेयर है जैसे प्रणव एचएस है, विक्टर एक्सेल्सन है, तो ऑफ कोर्स उसको मतलब जो आपका अपोनेंट है टॉलर प्लेयर, उसको 1.5 या फिर 1 स्टेप लगेंगे कोर्ट को कवर करने में। कोर्ट कवर करना, मैं ये वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे जब तक पता है कि आपको बैडमिंटन रिलेटेड कुछ ना कुछ तो पता ही होगा, तो वही चीज़ बोल रहा हूँ कि पूरा कोर्ट कवर करने के लिए एक स्टेप जिस बंदे को लग रहा है, और मुझे जैसे मेरी छोटी हाइट है तो मुझे 1.5 या 2.5 से ऊपर लग रहा है स्टेप्स, ठीक है, तो ऑफकोर्स मेरी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होने वाली है और मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा सेंटर में आने में। सेंटर में आने का मतलब क्या है वो मैं फिर से एक और बार रिपीट कर देता हूँ। एक शॉट जब भी खेलते हो, जैसे आपने स्मैश मारा, ड्रॉप मारा, कुछ भी मारा, नेक्स्ट स्टेप आपका होता है कि आप सेंटर में जाओ। सेंटर में क्यों जाना है? क्योंकि आप नेक्स्ट 2 शॉट जो आपका अपोनेंट करेगा उसको आप रिटर्न करने के लिए रेडी हो जाओ। उसके लिए आपको पीछे आना पड़ेगा या फिर सेंटर में आना पड़ेगा। सिमिलरली सेंटर में जो बंदा जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा वो बंदा डोमिनेट करेगा पूरी गेम के अंदर। ऑफ कोर्स भले आप कितने भी टॉप क्लास प्लेयर हो या कुछ भी हो, आपका फुटवर्क ठीक नहीं है तो फिर आप हारने ही वाले हो। तो यही चीज़ है कि जापानीज़ प्लेयर जैसे कुडाई नाराओका है, उनका फुटवर्क आपको बहुत ही बढ़िया स्मूथ लगेगा। स्मूथ इन सेंस कभी कभी वो एकदम स्पीड बढ़ा देता है। जैसे आपने कभी एंथोनी गिंटिंग को देखा होगा, तो गिंटिंग का फुटवर्क और जो आप स्पीड होगी वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। दैट्स वाई ही इज 2nd नंबर ऑल ओवर वर्ल्ड। बट जब कुडाई नाराओका की बात करते हैं, वो यंग है और भाई ऑफ कोर्स उनकी स्पीड बहुत ही अच्छी खासी है। देखो मैं एग्जांपल से आपको बता देता हूँ, जैसे ये नेक्स्ट रैली आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पे कितना इजी तरीके से वो सेंटर में पहुँच गए, ठीक है। नेक्स्ट शॉट के लिए वो रेडी। प्रणव एचएस देखो, प्रणव एचएस के बारे में बात हम बाद में करेंगे। देखो पीछे गए हम, नेक्स्ट रैली देखते हैं। ये तो खत्म ही हो गया, शायद आउट है इसलिए। यहाँ से ये एक स्टेप, यहाँ से कुडाई नाराओका ने क्या किया, सिर्फ जंप लिया है। यहाँ से वो स्टेप लेके भी जा सकते थे बट उन्होंने जंप किया है। देखो जंप लेके शॉट, ड्रॉप। अब देखो सेंटर में कितना जल्दी पहुँच गए। शटल, मोस्ट ऑफ प्लेयर्स जो मैं यहाँ पे इंडिया में गलती देखता हूँ वो ये होता है कि भाई यहाँ से शॉट अभी जैसे कुडाई नाराओका ने मारा ना, वो देखते रहते कि शटल कहाँ जा रही है, शटल कहाँ जा रही है, कहाँ पे रिटर्न हो रहा है। पहला आपका फोकस शटल को हिट करने के बाद होना चाहिए कि आप सेंटर में पहुँचो। जैसे कुडाई नाराओका देखो शॉट हिट किया, तुरंत वो पहुंच गए सेंटर में। अब देखो यहाँ से वो नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी। तो अब आपको पता चला कि सेंटर में आने का मीनिंग क्या है, क्या हेल्पफुल होता है। तो वही चीज़ है, कुडाई नाराओका इस चीज़ में मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। उनके फुटवर्क बहुत ही बढ़िया मुझे लगता है इस चीज़ में। यंग प्लेयर्स जो अभी अच्छे खासे प्लेयर्स हैं, जैसे मैं प्रियांशु रजावत का फुटवर्क का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ऑफकोर्स मुझे सैन लक्ष्य का फुटवर्क नहीं पसंद मेरे लिए, ये मेरे व्यूज़ और ये सारी चीज़ें, क्योंकि थोड़ा बहुत जर्की मुझे लगता है। ऑफकोर्स सारे, जैसे मैं खुद खेलता था तो मेरा खुद का फुटवर्क जर्की था, बट वो एक बोलते हैं ना नेचुरल फुटवर्क होता है आपका, कि आप कुछ भी करो, आप सामने आपका कोच, आपके कोच या कोई भी सिखा दे आपको, बट एक नेचुरल फुटवर्क आपका निकल ही जाता है। वो थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं, बट वही चीज़ है कुडाई नाराओका उस चीज़ में बहुत ही बढ़िया है। अगर आप अकाने यामागुची को देखोगे, नोजोमी ओकुहारा के बारे में देखोगे, लास्ट वीडियो मैंने शायद अपलोड किया था, उसके अंदर भी मैंने बताया था नोजोमी ओकुहारा के बारे में कि जैसे जब हाइट कम होती है आपको स्पीड बढ़ानी ही पड़ती है। जब आप पता है जैसे आप चाइनीज़ फुटवर्क कर रहे हो या फिर रनिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बहुत स्पीड में करोगे तो आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, आपको पता है। तो जब आप कोर्ट में बहुत फास्ट रनिंग करने की कोशिश करोगे तो ऑफ कोर्स भाई मतलब फास्ट स्टेप लेने की कोशिश करोगे तो आपकी एनर्जी वेस्ट होने वाली है। दैट्स वाई जो आपके कोर्ट के बाहर के जो एक्सरसाइज होती है ना, वर्कआउट्स और वो सब, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो वो चीज़ें शॉर्ट प्लेयर्स के लिए ये हो गई। अब बात करते हैं प्रणव एचएस की। प्रणव एचएस एक ऐसा प्लेयर है जो भाई उनका दिन है, अगर उस दिन पे उनका दिन है कि आज मेरा दिन है भाई,
तो वो विक्टर एक्सेल्सन जैसे पर्सन को भी भाई एकदम अच्छे तरीके से वो हरा देते हैं। भले कुछ भी सामने वाला गेम प्ले खेल लिया, कुछ भी कर ले, प्रणव एचएस उस दिन जीत देने वाले हैं। बट एक चीज़ मुझे जो उनका फुटवर्क के बारे में बहुत ही ज़्यादा पसंद है वो है कि हाइट होने के बाद भी उनका फुटवर्क स्मूथ है। जब एक पर्सन की हाइट टॉल होती है ना, जैसे विक्टर एक्सेल्सन को मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूँगा क्योंकि रीज़न है कि भाई टॉप क्लास फुटवर्क, टॉप क्लास जो गेम प्ले और सब कुछ जो भाई टॉप लेवल का होता है वो विक्टर एक्सेल्सन के पास है। तो मैं कंपेयर ज़रूर कर सकता हूँ, जैसे प्रणव एचएस है, उनका फुटवर्क बहुत ही ज़्यादा सिमिलर नहीं बोल सकते, बट जिस तरीके से स्मूथ फुटवर्क विक्टर एक्सेल्सन का है वैसा ही स्मूथ फुटवर्क प्रणव एचएस का है। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज उनका हाइट का है। एक चीज़ जहाँ पे मुझे वो थोड़े बहुत लैग करते हुए लगते हैं, थोड़े बहुत, ये मेरे व्यूज़ हैं ऑफ कोर्स भाई, मैं यहाँ पे गलत भी हो सकता हूँ, कुछ भी हो सकता हूँ, बट जो मैंने रियलाइज़ किया चीज़ें वो ये है कि फोरहैंड बैकवर्ड्स में जब भी वो जाते हैं प्रणव एचएस पीछे ये वाला वहाँ पे थोड़ा बहुत स्लो हो जाते हैं सेंटर में आने के लिए। मैंने बहुत बार ये स्ट्रेटजी उनके अपोनेंट्स को अगर देखिए करते हुए कि वो पीछे वाला पार्ट होता है ना कोर्ट का, वहाँ पे मतलब फोरहैंड जहाँ पे होता है वहाँ पे उनको बहुत ही ज़्यादा खींचता है। देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उनको खींचते हैं। ऑफ कोर्स वो कंट्रोल कर लेते हैं, वो खेलते भी बहुत ही बढ़िया है, बट उनको वहाँ पे टारगेट करते हैं। मैंने बहुत बार ये रिलीज़ देखी है रैली के अंदर, और 2-3 बार ऐसा हुआ था कि बीच में जब वो आपके कोचेज़ और वो सब हाफ टाइम में बताने आते हैं ना, तो सामने वाला जो पर्सन था वो बोलता था कि भाई वो पार्ट पे थोड़े बहुत ईजी है ये, तो वहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो। और नेक्स्ट में वो प्लेयर कौन सा था मुझे वो याद नहीं है, तो भाई उन्होंने वहाँ पे टारगेट करना शुरू किया, कुछ पॉइंट ज़रूर मिले, बट प्रणव ने उसको भाई एकदम अच्छे तरीके से रिकवर भी कर लिया। तो उनको गलतियाँ पता है कहाँ पे कवर करना है कहाँ नहीं। तो फुटवर्क के बारे में ओवरऑल देखा जाए तो 100% में ऑफकोर्स मैं 85-90% बोलूँगा उनके फुटवर्क के बारे में। एक चीज़ जो वो लैग करते हैं वो कभी कभार मैंने देखी है चीज़ कि वो सेंटर में इस तरीके से, जैसे कोडाई नारो को एकदम फास्ट पहुँच गए थे, हमने एक एग्जाम्पल देखा था। तो जब आपकी हाइट ज़्यादा होती है, आपको पता है कि एक स्टेप में तो यार मैं कहीं पर भी पहुँच ही जाऊँगा, तो आप थोड़े बहुत लेज़ी हो जाते हो। आप अगर 2016 या 17 के विक्टर एक्सेल्सन को देखोगे जब वो बहुत ही ज़्यादा यंग थे, आप देखोगे वो थोड़े बहुत लेज़ी थे सेंटर में आने में। तभी भाई ली चोंगुई और ये सब प्लेयर्स इनको भाई खतरनाक तरीके से हरा देते। ऑफकोर्स तब भी गेम प्ले विक्टर एक्सेल्सन का बहुत ही बढ़िया था, कोई चांस नहीं, अच्छा खासा ही था, बट स्टिल वो अच्छा खासा गेम प्ले, मतलब वो बोलते हैं कि थोड़ी जिटरी बोल सकते हैं, फुटवर्क वो था, सेंटर में नहीं पहुँच सकते। बट ये जो लास्ट थोड़े 2-3 साल हो गए ना, उसके अंदर विक्टर एक्सेल्सन ने अपने फुटवर्क पर बहुत ही ज़्यादा काम किया है। तो ये चीज़ें होती है, आप इम्प्रूव करने के लिए ऐसे फुटवर्क को आप देख सकते हो कि कैसे वो एक एक करके आप ब्रेक डाउन कर सकते हो। मैं अभी आपको बता देता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। आपको कोई भी फुटवर्क, कोई भी वीडियो देख रहे हो, आप खुद का भी वीडियो निकालो जब आप खेल रहे हो और उसके फुटवर्क देखो, उसमें आप ब्रेक डाउन करो। जैसे कोडाई नाराओ का भी खेल रहे हैं, तो पहला एक रैली है ना, एक रैली जैसे 20 या 30 शॉट की है, तो वो रैली को लो, पूरी रैली को लो और देखो कि जो मतलब आप पहले डिसाइड कर लो कि जैसे ये दो प्लेयर्स ही खेल रहे हैं कोडाई नाराओका और प्रणव एचएस, तो डिसाइड करो कि पहले मुझे कोडाई नाराओका पे फोकस करना है, उनके फुटवर्क पे फोकस करना है, ठीक है। और ऐसे भी डिसाइड कर सकते हो कि जैसे हाइट मेरी 5'6" है ऑफ कोर्स, तो मेरी हाइट के कौन से पर्सन है, जैसे कोडाई नाराओका हो गए, फिर मेरी एंथोनी गिंटिंग है, ऐसे प्लेयर्स हैं जो मेरी हाइट के आसपास वाले, मतलब शॉर्ट हाइट प्लेयर्स बोल सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो मैं इन लोगों के फुटवर्क देखूंगा। मैं ऑफकोर्स विक्टर एक्सेल्सन का फुटवर्क नहीं दिखने वाला, क्योंकि वो हर जगह पे एक स्टेप पे पहुंचने वाला पर्सन है और वो मेरे लिए फिजिबल नहीं है। एक स्टेप पे मैं अगर खेलने गया तो भाई मेरे पैर पूरे खींच जाएंगे। तो वही चीज़ है। तो पहले तो ये डिसाइड कर लो कि भाई कौन सी, मतलब हाइट बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा रही, गेम प्ले आपका भी उस पर फोकस करता है, बट एक लेवल पे आके हाइट मैटर करनी शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह से आपको फुटवर्क चेंज करना ही पड़ेगा, अच्छा खासा फुटवर्क बनाना पड़ेगा। ये पहले क्राइटेरिया होगी। सेकंड जो चीज़ आपको देखनी है कि जैसे 30 शॉट्स की रैली है, तो पहले अगर आप फोकस कर 15 शॉट उसमें से ऑफकोर्स कोडाई नाराओका ने मारे होंगे और 15 मारे होंगे प्रणव एचएस ने। ऑफकोर्स 31 हुआ है तो अलग बात है, जो विनिंग शॉट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। तो उसमें से 15 पहले कोडाई नाराओका ने कहाँ रिटर्न किया है। जैसे वो फ्रंट कोर्ट में गए तो उन्होंने कहाँ पर रिटर्न किया, उनके स्टेप्स देखो, उन्होंने 1 स्टेप लिया, 1.5 स्टेप लिया, 2 स्टेप लिया, और स्टेप लेने के बाद जब उन्होंने शटल हिट किया, शटल कहाँ पे गया ये भी नोट करो, आप डायरी में लिखो। मैं ये चीज़ें करवाता था, मेरे जो मतलब प्लेयर्स होते हैं जिनको मैं सिखाता था उनको भी करवाता था, खुद भी एज अ प्लेयर था तब मैं ये चीज़ें देखता था। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। देन उसके बाद देखो कि वो कितने जल्दी पीछे सेंटर में पहुँच चुके हैं, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है, कितना टाइम के अंदर वो पहुँचे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको दिखाऊं तो देखो प्रणव एचएस ने ये लिफ्ट की है, यहाँ पे देखो, यहाँ से वो लिफ्ट किए। अब कोडाई नाराओका
मैं कोडाई नाराओका पे फोकस करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। प्रणॉय वेट कर रहे हैं यहाँ पे, देखो और वो सेंटर में नहीं गए, अभी भी वो सेंटर में नहीं गए। उनको शायद लग रहा है कि कोडाई फंस चुके हैं वहाँ पे, वो यहीं पे रिटर्न करेंगे। हो सकता है वो वहाँ पे रिटर्न भी करे। देखो कोडाई ने रिटर्न कहाँ किया, यहाँ पे। यहीं पे अगर प्रणॉय एचएस यहाँ पे सेंटर पे खड़े होते, यहाँ पे जैसे उनके पास काफ़ी टाइम था। फिर से अगर मैं रैली आपको घुमा के दिखाऊँ, देखो यहाँ से, देखो यहाँ से वो गए पीछे, देखो लिफ्ट की यहाँ पे वो खड़े हैं, ठीक है। वो वेट कर रहे हैं, उनको मतलब वो सोच के खड़े हैं कि कोडाई नाराओका वहाँ पे फंस चुके हैं। ऑफकोर्स वो फंस भी चुके हैं। प्रणॉय एचएस सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो फ्रंट कोर्ट है ना, यहाँ पे रिटर्न आने वाला है। तो देखो वहीं पे खड़े रह गए वो। अब यहाँ पे आना तो कहाँ पे चाहिए था उनको, सेंटर में आना चाहिए था। अब कोडाई ने क्या किया, यहाँ पे डाल दिया। तो ये स्टेप्स यहाँ से यहाँ पे डायगोनल साइड वाला और सेंटर से फ्रंट स्टेप थोड़े बहुत अलग होते हैं। सेंटर से वो स्टेप लेने में ड्रॉप बहुत ही बढ़िया हो सकता है। देखो रख दिया यहाँ पे ड्रॉप, परफेक्ट। देखो यहाँ पे रखा, पॉइंट मिल गया। दोनों चीज़ें सेम थी, बट इसमें थोड़ा बहुत एडवांटेजेस क्या हो सकता है कि अगर प्रणॉय एचएस पीछे आ गए होते, यहीं पे अगर कोडाई नाराओका ने पीछे मार दिया होता तो गेम थोड़ी बहुत अलग भी हो सकती थी। तो ये सारी बेसिक चीज़ें इसमें ऐसे ऐसे आपको देखना होता है। 30 के 30 शॉट्स एक रैली ले लो, दो, येस ऑफकोर्स ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। बट अगर आप सोच रहे हो कि भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी जाना है, स्टेट लेवल के ऊपर भी जाना है, नेशनल्स खेलना है, आपका गोल बैडमिंटन है आगे जाके खेलने का, इंटरनेशनल लेवल पे खेलने का, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। सिर्फ कोच सिखाते हैं उन पे नहीं रह सकते आप, आपको खुद भी करना पड़ेगा। आप वो कितने, आप अगर पर्सनल ट्रेनर भी रख देते हो तो भी वो कितने दिन के घंटे कर सकता है आपके साथ, 6, 7, 8 घंटे। अब बाकी के टाइम तो आपको भाई ये सारी चीज़ें देखनी होगी। टॉप क्लास प्लेयर को नहीं देखोगे तो उनको बीट कैसे करोगे, उनकी बेसिक चीज़ें नहीं देखोगे, उनकी बेसिक गलतियाँ नहीं देखोगे तो कैसे भी उनको बीट कर पाओगे आगे जाके। तो यही चीज़ें आपको जब टूर्नामेंट खेलने जाओगे तो आपको पता होना चाहिए आपके अपोनेंट की कौन सी वीकनेसेस है और सारी चीज़ें। तो यही है पूरी, ये मैच बहुत ही बढ़िया थी। और अभी फुटवर्क के अलावा भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आने वाली है, तो उसके लिए स्टे ट्यून करना। और इस वीडियो में तो ऑफकोर्स भाई बहुत ही कांटे की टक्कर हुई थी। शायद मुझे जब तक लग रहा है कि नाराओका शायद जीत जाएंगे वीडियो को। तो आप कमेंट में लिख सकते हो कौन सा फुटवर्क, कौन सी गेम प्ले आपको ये पूरे वीडियो के रिलेटेड आपको मज़ा पसंद आया था और करके देता हूँ।